हो गई है। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के प्रस्ताव पर वीडी शर्मा का आरोप लगा है। हमले की निंदा की जगह कांग्रेस ने हमास का समर्थन किया। कांग्रेस का हाथ हमेशा जिहादियों के साथ रहा है। भारत को बदनाम करने राहुल दुनिया भर में बोलते हैं। वीडी शर्मा के आरोप पर कांग्रेस का पलटवार सामने आया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग के मिनट्स की बीजेपी को जानकारी नहीं है। तो इजराइल को लेकर, जी हां, इजराइल को लेकर राजनीति अब तेज हो गई है। यह भी एक एंट्री हो गई है सियासत में। कांग्रेस ने जिस तरह से हमास के समर्थन की बात की, ये जो है बीजेपी इस पर पलटवार कर रही है। बीजेपी बराबर कह रही है कि कांग्रेस ने हमास का समर्थन किया और उसी पर कांग्रेस भी पलटवार कर रही है कि जो मीटिंग हुई उसकी मिनट्स की जानकारी नहीं है बीजेपी। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग में इजराइल पर हुए आतंकी हमले की निंदा करने के स्थान पर कांग्रेस के नेतृत्व ने हमलावरों के समर्थन में कल एक प्रस्ताव पारित करके ये सिद्ध किया है कि कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ, और ये केवल एक बार नहीं हो रहा है। ये इस देश के इतिहास में कांग्रेस ने हमेशा से देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा होने में कांग्रेस ने हमेशा अपनी भूमिका निभाई और इस प्रकार के जिहादियों को समर्थन देने का काम कांग्रेस ने समय समय पर किया है। वीडी शर्मा जी को शायद भारत की विदेश नीति के बारे में ज्ञान नहीं है। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने कल सभी लोगों ने जो मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहे हैं उसकी शांति के लिए बात करी है कि ये युद्ध नहीं होना चाहिए, और वहाँ पर इतने कई बेगुनाह लोग जो मर गए हैं उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करी हैं। तो अगर वो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग जो हुई है उसके मिनट्स पढ़ लें जो सभी अखबारों में छपे हैं तो शायद वो इस तरह की बातें नहीं करते। और हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं। राजनीति में एंट्री दिखाई दे रही है हमें इजराइल की, और कांग्रेस पर आरोप यह लगाया जा रहा है कि कांग्रेस ने इस तरह की बातें की, हमास का समर्थन किया निंदा करने के बजाय। लेकिन कांग्रेस यहां साफ तौर पर उसका समर्थन करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वो अपनी बात कर रही है कि मिनट्स में ऐसी बातें नहीं है, बीजेपी को जानकारी नहीं, यानी कि पूरी तरह से जो है वो उसको नकार भी नहीं रही है और समर्थन भी नहीं करते हुए दिखाई दे रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में चुनाव है और चुनाव के बीच में इजराइल और हमास के बीच में जो हुआ उसकी तो निंदा सभी लोगों ने की है, और उसमें अभी तक जो घटनाक्रम सामने हुआ करीब 400 के लगभग लोग मारे गए, तो कोई इसको अच्छा नहीं कहेगा, बल्कि इजराइल के साथ भारत ने ये कहा कि हम उसके साथ खड़े हैं। तो इस बीच में सीडब्ल्यूसी की बैठक होती है जैसा बीजेपी का आरोप है, और उसमें एक प्रस्ताव पारित करने की बात कही जा रही। लेकिन जो प्रस्ताव है उसके मिनट्स से यदि देखें, जैसा राजीव सिंह का कहना है, तो वो उन्होंने ऐसे प्रस्ताव को कोई पारित नहीं किया। अब इससे पहले वीडी शर्मा जी से पहले कैलाश विजयवर्गीय ने भी ट्वीट कर इस तरह का आरोप लगाया था, जैसा वीडी शर्मा जी ने कहा है, उसको लेकर राजनीति गर्मा गई। लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत में इजराइल की एंट्री, इजराइल हमास की एंट्री, ये बताती है कि आगामी चुनाव आखिर किस दिशा में जाएगा, जहां बात इंटरनेशनल मुद्दों की भी होगी, नेशनल राष्ट्रीय मुद्दों की भी होगी और स्थानीय मुद्दों की भी होगी। लेकिन जनता जनार्दन ये चाहती कि स्थानीय मुद्दों पर चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस बात करे, विकास के मुद्दों पर बात करे। पर जिस तरह से अब कहा है वीडी शर्मा ने, तो निश्चित है कि उनके पास कुछ रिकॉर्ड होगा। वो वैसे तो कह नहीं सकते, जिम्मेदार व्यक्ति है, तो उन्होंने किसी आधार के रखते हुए ही सामने ये बात कही है, तो उनके पास सबूत भी होंगे, तथ्य भी होंगे। पर यह मसला काफी गरमाने वाला है क्योंकि कांग्रेस इसका जवाब दे रही है। बिल्कुल। और मनोज जी, जैसे कांग्रेस जो है जातिगत राजनीति की बात करेगी, जाति को लाने की कोशिश करेगी, तो बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करने की कोशिश करेगी धर्म के साथ साथ। तो राष्ट्रवाद में ये कहीं बाहर के देशों के साथ संबंध भी आ जाते हैं। देखिए, स्वाभाविक है, जहां आतंकी गतिविधि या इस तरह की गतिविधि होगी, आतंक का तो भारत हमेशा विरोध करता रहा, बल्कि अलग अलग मंचों पर आप देखिए, विश्व पटल पर जब देखें तो प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी गंभीरता के साथ इन बातों को रखा है। और आतंकवाद के समर्थन में कौन जाएगा? आतंकवाद के समर्थन में तो कोई भी नहीं जाएगा, सभी इसके विरोध में, खासकर हिंदुस्तान की आप बात करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार इसको लेकर बढ़ी है, और जहां आतंकवाद या इस तरह के मुद्दे आते हैं तो फिर उसमें राष्ट्रवाद जुड़ जाता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और वो राष्ट्रवाद जब जुड़ता है तो बीजेपी उसमें कुछ ना कुछ एक बढ़त लेना चाहती है।
पर ये मुद्दा बहुत गंभीर है इजराइल और हमास के बीच में। कोई भी ये नहीं कहेगा वहां जो हुआ बहुत दुर्भाग्यजनक है और सभी लोग चाहते कि शांति वहां दिखाई दे। भारत भी यही चाहता है, पर क्या ये मुद्दा भारत की राजनीति में, मध्य प्रदेश की राजनीति में असर करेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे मनोज जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो एमपी की सियासत में इजरायल की एंट्री भी अब देखने को मिल रही है। वी डी शर्मा आरोप लगा रहे कांग्रेस पर। कांग्रेस